खाना कहना की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग, PTI के बानी मेंबर डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए जाते हुए निशाना बनाया। IG पंजाब का नोटिस, DIG ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब, मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। बारिश की वजह से मुतासरा बिजली का तरसीली निज़ाम मामूल पर ना सका। गार्डन टाउन, डिफेंस, भट्टा चौक में कल से बिजली गायब। शालीमार, बगबानपुरा, गड़ी शाहू, समनाबाद और गुलशन रावी में भी बिजली बहाल न हो सकी। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। बारिश के बाद गर्मी और हब्स में कमी आ गई। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 68%। महकमा मौसमियात की 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। छह अगस्त तक शहर में मानसून बारिशों की नवीद। PTMA की फ्लड अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी गई। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। DG इरफान अली काठिया ने कहा, बड़े शहरों की इंतजामिया हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट रहें। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। लाहौर समेत मुल्क भर में यौम सोग। मस्जिद शोहदा के बाहर गायबाना नमाज जनाजा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। शहीद के लिए दुआए मग़फ़रत की गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी में अहम पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तमाम कारकुनों को आज ही रिहा कर दिया जाएगा। हुकूमत ने फैसला वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर किया। इस तरह कोई मुल्क नहीं चल सकता। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मेरे केस के जरिए ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जो इस वक्त शुतर बेमहार है और आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर वो लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए इन फोरम्स को इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो है वो अब रूल्स रेगुलेशंस के तहत होगा। सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतें उछाली जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, दहशतगर्दी रोकने के लिए कोई कानून नहीं बन रहा। दुनिया भर में सोशल मीडिया के रूल्स हैं। वज़ीर इत्तलात की फलक जावेद के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को रिपोर्ट तलब कर ली। PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त न मिल सकी। डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। कहा, सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त निपटा दी। हाफिज फरहद अब्बास पंजाब असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाफिज फरहद अब्बास का कहना है, पंजाब में जारी फसादियत के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। आज फिर एक तारीख हुई है, जज साहब ने हियरिंग की तारीख लगी है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 एहलकारों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो क्या है, केस का मतन जो है सारे का सारा दारों में दार वो जनाब इस पे आके ख़त्म होता है कि पुलिस के 3 एहलकार उन्होंने अपना भेस बदला था और वो जनाब एक मीटिंग में थे जहाँ पे हदायत थी। मुल्क में सिर्फ 3 एहलकारों की वजह से सब कुछ हो रहा है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ तमाम केस जाली हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। ATC ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद उमर की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी कर दी। कमाने का जरिया है वो सिर्फ 3 चीज़ें हैं। वो बिजली के ऊपर टैक्स है, वो तेल के ऊपर टैक्स है और वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स है। ये 3 बुनियादी टैक्स हैं इस वक्त जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। और कल भी जो आ रहा है कि FBR जो है जी उसका बड़ा रिकॉर्ड पैसा बनाया है, वो इन 3 चीज़ों से बनाया है। बाकी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में सनद बंद हो गई है।
पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क हो गया है। पाकिस्तान में इस वक्त मईशत जो है वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई है। ये बात तय है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होगी। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन जमातों की नाअहली है कि 7 माह बाद भी अलग अलग एहतजाज कर रही है। गाड़ियां जलाने के केस में फवाद चौधरी को अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा। रेफरेंस अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर ने कराया। रेफरेंस 430 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने कानून और आईनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। मुसलसल बारिशें, शहरियों पर डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। 24 घंटे के दौरान 558 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। खबरदार, होशियार, सरकारी दफातर से डेंगू लार्वा बरामद होने पर कटेगी FIR। वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। डेंगू लार्वा बरामद होने वाले सरकारी दफातर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। शहर में जख्म के इन्फेक्शन से बचाव की वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई। फार्मेसीज पर एंटी टेटनस इंजेक्शन नायाब हो गया। हादसात में जख्मी अफराद को शदीद मुश्किलात। तिबी माहिरीन के मुताबिक चोट लगने के 72 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगवाना लाजमी होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक ना पहुँच सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किरायों में ताहाल कमी ना की। किरायों में कमी ना होने से मुसाफिर परेशान। हुकूमत से गिले शिकवे। हुकूमत और ताजरों में डेडलॉक बरकरार। गला मंडियों में कारोबार बंद। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की हड़ताल। अकबरी मंडी समेत शहर की बड़ी मार्केटें बंद। ताजरों का मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। 610, मटर 280 और शिमला मिर्च 220 रुपए किलो। अंगूर 350, खुबानी 230, आड़ू 210 और केला 150 रुपए दर्जन में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत का हसूल अवाम के लिए ख्वाब बन गया। मुर्गी का गोश्त 594 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे 265 रुपए फी दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 7,830 रुपए में दस्तयाब। दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 2 माह में 5 करोड़ 50 लाख लीटर दूध की चेकिंग। 3,34,000 लीटर मिलावटी नाकिस दूध तल्फ कर दिया। 85,667 दूध बरदार गाड़ियों और मिल्क शॉप्स को चेक किया गया। मुजरे सेहत गोश्त बेचने वाला माफिया फूड अथॉरिटी के रेडार पर। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है अवाम तक महफूज खुराक की फराहमी के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। जलसाजी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। हमारी जो कैंपेन है वो ना सिर्फ के बाकी फूड आइटम्स के हवाले से चल रही है बल्कि जितने भी फ्रूट्स हैं उनके हवाले से भी चल रही है। सब्जियों के हवाले से भी हमारी जो है ना वो कैंपेन चल रही है और हम ये इंश्योर करेंगे कि फ़ूड के साथ साथ सब्जियां और फल जो हैं वो भी बिल्कुल हफ्ज़ान सेहत के मुताबिक लोगों को मुयसर हों, क्वालिटी के जो और मायार के मुताबिक हैं वो लोगों को मुयसर हों। डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट नवीदुल इस्लाम का तबादला। नवीदुल इस्लाम को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर पार्किंग कंपनी तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा खुराक पास्को का 32 अरब का नादहिंदा निकला। वफाकी हुकूमत की जानिब से मिलने वाले फंड से वाजिबात अदा करने का फैसला। पास्को के बकाया जात 2022 और 23 से ज़ेरे इल्तवा है।
پاسپورٹ کا حصول ایک بار پھر امتحان بن گیا۔ فاسٹ ٹریک پاسپورٹ 1 دن کے بجائے 10 دن تاخیر کا شکار۔ ارجنٹ 1 ماہ اور نارمل پاسپورٹ 4 ماہ تک ملنے لگا۔ شہریوں کو مشکلات، انتظامیہ نے پاسپورٹ تاخیر کا ملبہ خراب پرنٹنگ مشین پر ڈال دیا۔ محکمہ لائیو سٹاک کے لیے بری خبر۔ حکومت نے لائیو سٹاک سیکٹر سے ہر قسم کے ٹیکس استثناء کو ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ محکمہ کو برآمدات اور درآمدات میں ٹیکسز سے استثناء حاصل تھا۔ حکومت کی جانب سے اب ہر قسم کا ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ پنجاب کے باسیوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کا معاملہ۔ حکومت نے پنجاب آب پاک اتھارٹی کا نام تبدیل کر دیا۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے نام سے نئی اتھارٹی تشکیل دے دی گئی۔ اتھارٹی صوبہ بھر میں سرکاری واٹر فلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال کی بھی ذمہ دار ہوگی۔ میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز کے وی سی اور پرنسپل کی پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت کی ادارہ جاتی پریکٹس شروع کرنے کے لیے وائس چانسلر اور میڈیکل کالجز کے پرنسپلز کو ہدایت جاری کر دی۔ 20 سال بعد بھی ادارہ جاتی۔ رکن قومی اسمبلی امتیاز احمد کی بازیابی کے لیے درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے IG پنجاب کو مغوی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے امتیاز احمد کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی۔ پٹواریوں کے لیے خوشخبری، اب تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کے امتحان میں پٹواری بھی حصہ لے سکیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے امتحانات میں شرکت کی اجازت دے دی۔ درخواست پر پبلک سروس کمیشن سمیت پریکین کو نوٹس جاری۔ ریسکیو 1122 میں گریڈ 17 اور 18 میں بھرتی کا اقدام چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ نے DG ریسکیو سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ آئندہ سماعت پر فریقین کو جواب داخل کرانے کی ہدایت۔ جسٹس انوار حسین نے درخواست پر سماعت کی۔ سیشن عدالت میں قتل کیس کی سماعت۔ عدالت کا ملزم وقاص مشتاق کو سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم۔ ایڈیشنل سیشن جج محسن علی خان نے ملزم کو سزا کا حکم سنایا۔ تھانہ لیکن روڈ میں 2019 میں مقدمہ درج۔ انویسٹیگیشن پولیس مناوا کا ایکشن۔ قوت گواہی اور قوت سماعت سے محروم 14 سالہ بچی کو بازیاب کروا لیا۔ اغواکار دانش، ذیشان، ساجد اور کاشف گرفتار۔ SSP ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے واقعے کا نوٹس لیا تھا۔ مجاہد اسکاٹ کی جولائی کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ ترجمان کے مطابق 1 ماہ میں 101 اشتہاریوں اور 53 عدالتی مفروروں کو پکڑا گیا۔ پولیس سافٹ ویئر کی مدد سے 2 لاکھ افراد کا ریکارڈ چیک کیا گیا۔ بلیک پیپر گاڑیوں سے 6 فلیشر لائٹس برآمد۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کی 100 روز کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ 60,000 خواتین کی شکایات موصول ہوئیں۔ 4,143 کیسز میں تفتیش۔ 1,137 کیسز کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب پولیس کے افسروں کی ہٹ دھرمی یا کلیریکل سٹاف کی منمانیاں۔ انسپیکٹرز عرصہ دراز سے اگلے عہدوں پر ترقیوں سے محروم۔ 320 انسپیکٹر کی خفیہ سالانہ کارکردگی رپورٹس اور کاغذات مکمل نہ ہونے پر ترقی نہ ہو سکی۔ IG پنجاب نے ریکارڈ مانگ لیا۔ DIG آپریشنز محمد فیصل کامران کی سلطان پورہ میں کھلی کچہری۔ جامع مسجد رحمانیہ غوثیہ میں شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے احکامات دیے۔ کہا شہریوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ SSP انویسٹیگیشن کی NGO بیداری کے وفد سے ملاقات۔ وفد کی وکٹم سپورٹ سینٹر کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش۔ ڈاکٹر انوش مسعود نے کہا کہ دونوں اداروں کے بہترین اشتراک سے ہی خواتین کو بروقت اور فوری انصاف کی فراہمی ممکن ہے۔ خدمات کی فراہمی کے لیے پولیس خدمت کاؤنٹرز پیش۔ ترجمان کے مطابق جولائی میں 2000 سے زائد میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹس جاری ہوئے۔ DIG آپریشن نے کہا پولیس خدمت کاؤنٹرز 24 گھنٹے خدمات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ملازمین کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم. ذرائع کے مطابق فیڈریشن نے ملازمین کو 10 ماہ کی ادائیگیاں نہیں کی. ذرائع کے مطابق فیڈریشن کے پاس فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں. ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا شیڈول جاری. ایونٹ میں پاکستان، بھارت، کوریا، ملائیشیا، جاپان اور چین ایک ہی پول میں شامل.